जी, मेरे पास ये छोटी बच्ची का प्लाज़ो पैंट स्टिच होने के लिए आया था, तो मैं ड्राफ्टिंग तकरीबन कर चुकी थी। तो मेरे जहन में आया कि शायद आप लोगों को भी ये प्लाज़ो सीखना हो, तो मैं इसलिए ईद स्पेशल के लिए ये प्लाज़ो आप लोगों के साथ से शेयर कर रही हूँ बेबी का। ठीक है, ये 7 से 8 साल की बच्ची है। इसका मैं आप लोगों को गाइडेंस बताऊँगी। तो आप लोग इसमें डिफरेंट ये होता है कि हम लोगों को इसका जो क्रॉस साइज़ होता है या आसन साइज़ बोल लें, इसको लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हम लोगों को लगता है। बच्चे यहाँ से हमारा फाड़ ना दें, तो इस जगह से हमारा कैसे रखें, ज़्यादा तंग तो नहीं, ज़्यादा खुला तो नहीं, तो वो मुकम्मल गाइडेंस मैं आप लोगों के इस वीडियो में मुकम्मल शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 इंच नीचे छोड़ेंगे अपना, यानी कि पांचा फोल्ड करने के बाद इसके बाद आप लोगों ने अपनी लेंथ लेनी है। ठीक है, मेरी लेंथ है 24 इंच। 24 इंच लेने के बाद इसमें मैंने लिया है 2 इंच यानी कि इलास्टिक फोल्डिंग का। ठीक है, आप लोग जितना आपका इलास्टिक चौड़ा हो उतना चौड़ा भी इसको यानी कि फोल्डिंग के लिए ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो रेडी शलवार थी उसका मेज़रमेंट था 24 इंच इसकी लेंथ है और 10 इंच इसका आसन है। ठीक है, तो शलवार की जो आसन जो है वो 10 इंच का है। ठीक है, तो आसन की मदद से और लेंथ की मदद से हम लोग मुकम्मल ट्राउज़र इसका बनाने वाले हैं। इसमें मैंने हिप का राउंड नहीं लिया, फ्लेयर भी मैंने इसी के अकॉर्डिंग निकालना है। मुकम्मल गाइडेंस दूंगी, आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, आसन कितना था हमारा 10 इंच का। 10 इंच का हम लोग 10 इंच में 2 इंच हम लोग माइनस कर देंगे और हम लोग यहाँ पर लेंगे 8 इंच का। ठीक है, 8 इंच का ये होगा और 2 इंच हमारा ये ऊपर इलास्टिक फोल्डिंग होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने बाहर की तरफ एक लाइन खींची और इसमें क्रॉस साइज का जो है शेप दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये कर्व स्केल लेके इसकी मदद से मैंने इसको ऐसे रख के यहाँ पर शेप दे दी है। यहाँ से जो हम लोगों ने बाहर की तरफ लेना है वो हम लोग 2 इंच का ही लेते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ से फिर उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने मेज़र करना है 12 इंच। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का जितना भी मेज़र आए इससे आप लोगों ने यानी कि अच्छे से याद रखना, यही हमारा नीचे काम आना है और यही हमारा ऊपर काम आना है। इसमें हम लोगों को सिंपल सा है कि बच्ची है और उसका हिप राउंड ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल यानी कि प्लेन होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से जितना भी मेज़र हो उससे 2-3 इंच हम लोग कम करके ऊपर की तरफ निशान ले लेंगे। ठीक है, सिलाई का मार्जिन दोनों तरफ का रखेंगे। डार्ट तो यहाँ पर हम लोग को डालना नहीं है, तो इसलिए एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोग को इसमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं। ये 9 इंच का है, रेडी 8 इंच हो जाना है बच्ची को। अभी ये बहुत ज़्यादा खुला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना आसन मेज़र करना है। हमारा आसन आया था 10 इंच का, तो 10 इंच हम लोग यहाँ पर मेज़र करते हैं। नीचे से स्टार्ट करती हूँ इस तरीके से, तो ये लें 10 इंच मेरा कंप्लीट आया है और 2 इंच मेरा ऊपर यानी कि ये भी हो गया है। और फ्रंट का जो हम लोग थोड़ा सा डाउन करते हैं वो अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बच्चों में पेट इतना ज़्यादा नहीं होता है जिसकी वजह से हम लोग इसका यानी कि फ्रंट की कटिंग करें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस यहाँ से कोई भी डाउन नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, लेकिन बैक से हल्का सा हम लोग उठाएंगे ताकि हमारा पीछे से बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, हमारा यहाँ का मेज़र था 12 इंच का। ठीक है, 12 का आधा यहाँ पर लेना है। ठीक है, आधा लेने के बाद आधे से जितना हम लोगों को पांचा रेडी करना है। ठीक है, हम लोग लूज़ प्लाजो बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें 6 इंच का पांचा रख देती हूँ। बैक का भी होगा तो तकरीबन हमारा 6 इंच का जो पांचा जो बच्ची में है बहुत अच्छे से फिट बैठेगा और बहुत अच्छा खुला खुला लगेगा। दरमियान का ये निशान लिया है। ठीक है, इसके बाद 3 इंच इधर और 3 इंच का ही निशान मैंने इस तरफ लिया है। ठीक है, इस तरह से लेने के बाद आप लोग अगर फिटिंग के साथ इसको ऊपर से वेयर करना चाहते हैं, नीचे से ये बिल्कुल खुला खुला रहे, तो यहाँ से आप लोगों ने शेपर पट्टी की मदद से इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर इंच मेरा देख लें 16 इंच है। 16 इंच ही मेरा इस तरफ से मुड़ के यहाँ पर ऐसी इसकी शेप आनी चाहिए। ठीक है, ये मिलाने के बाद यहाँ से आप लोगों का ये कोना बनेगा। ठीक है, तो कोने को आप लोगों ने इस तरीके से नीचे से बिल्कुल शेप को ऐसे मिलाना है। ठीक है, मिलाने के बाद इसको भी आप लोगों ने शेप दे देनी है। ठीक है, अब जो हम लोग इस तरीके से शेप दे लेंगे तो ये हल्का सा हम लोगों का ऊपर से फिटिंग में रहेगा और नीचे से हमारा खुला खुला रहेगा। ठीक है, ये तरीकाकार आप लोग बड़े साइज़ में भी अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों के ये वाली चीज़ आप लोगों के पास या
शेपर पट्टी नहीं है और आप लोग इसको बनाना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे कि इस तरीके से, अगर आप लोग ऊपर से भी खुला खुला रखना चाहते हो तो ऊपर से इस तरीके से पॉइंट मिलाएंगे और पांचे को मिला के बिल्कुल सीधी शेप दे देंगे। तो यहाँ से आप लोगों का जो ये कर्व थोड़े थोड़े से हम आने हैं, ये आप लोगों के नहीं आएंगे। साइड में भी हम लोगों को फिर सीधा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों की अपनी मर्जी है। नीचे इस तरीके से करने के बाद यहाँ बाहर से ऐसे बाहर हल्के से कान निकाल के, ताकि फोल्डिंग के वक्त मुकम्मल फिनिशिंग आए, और इसके ऊपर हम लोग कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से मैंने कटिंग कर दी है। यहाँ से फ्रंट और बैक चारों पल्ले आप लोगों ने साथ के साथ तो ही बच्चियों में कट करने हैं। बच्चियाँ क्योंकि पतली सी होती हैं, हैवी अगर हो तो उसमें आप लोग यहाँ पर 0.25 इंच 1 इंच आप लोग बैक का जो पल्ला है वो बड़ा रख सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चियों में। यही चीज़ एक यानी कि डिफरेंट होती है औरतों से, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने अपना जो क्रॉस साइज़ लिया है उसका आधा करना है। फ्रंट का ही जो था उसको ऐसे लेंगे और यहाँ से हम लोग 2.5 इंच हम लोग बाहर की तरफ लेके इसको हम लोग इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से मिलाने के बाद इसमें हम लोगों ने इस तरीके से शेप दे ली है, कर्व शेप की तरह के साथ दे लें या अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल ढीले हाथ की भी दे लें, ठीक है। बैक में हम लोग ढीले हाथ की देते हैं, फ्रंट में हम लोग डीप देते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्ची है तो इसलिए हम लोग यहाँ से बैक का जो पल्ला है वो 1.5-2 इंच ही बड़ा रखेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर इलास्टिक फोल्डिंग नहीं रखी, तो 1.5-2 इंच मैंने बढ़ा के रख लिया है, और जो यहाँ से ये वाला मार्जिन है 2 इंच का, ये मेरा इलास्टिक में ही जाना है, ठीक है। जब ये फोल्ड होके यहाँ पर आके जब लगेगा, एग्जाम्पल ले लें कि ये इलास्टिक है और ये मेरा फोल्डिंग का है, यानी कि जो एक्स्ट्रा लूजिंग रखी है वो है। तो इसी निशान के ऊपर मैं इसकी अब कटिंग कर लूँगी। जो ऊपर से मेरा कपड़ा बचा था उसको मैंने इस तरीके से रख लिया है कि ताकि मेरी पॉकेट बन सके। तो मैंने यहाँ से यानी कि ऐसे मेरा इलास्टिक फोल्ड होगा तो उसके बाद 1.5 इंच का मैंने निशान लिया, उसके बाद 4 इंच का निशान लिया है कि बच्ची का हाथ जो है आसानी के साथ अंदर चला जाए, ठीक है। और विड्थ इसकी तकरीबन हम लोग लेंगे 4 से 5 इंच की, ठीक है। 5 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है, और लेंथ इसकी हम लोग लेते हैं अपने क्रॉच पॉइंट से 2 इंच 1 इंच छोटी बड़े साइज़ में। अभी बच्ची है, बच्ची का हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसका हम लोग देखते हैं कि ओपनिंग हम लोगों ने कितनी रखी है, और उसके नीचे हम लोग 2 इंच ले लें, और उसके बाद इसमें हम लोग शेप दे लें, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको ऐसे करके ऐसे शेप दे लूँगी। या आप लोग ऐसे अपना हाथ रख के भी इसकी शेप बना सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से बिल्कुल सिंपल में मैंने छोटी बच्ची का आप लोगों को प्लाजो पैंट जो है कटिंग करना बताया है। आप लोगों को कैसा लगा, कैसी लगी ट्रिक्स, आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।